subscribe to my channel. गुड इवनिंग एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पिछले वॉल्यूम में हमने डिस्कस किया था एज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड के बाद 2 प्लस एम भी फर्स्ट आती है, तो उसका पैसिव किस प्रकार से बनाया जाता है, इसका एक आध एग्जाम्पल हमने पिछले वॉल्यूम में देख लिया था। और एग्जाम्पल इसके देखते हैं। रोहन हैज टू कुक फूड। ये सेंटेंस दिया गया है। रोहन हैज टू कुक फूड, रोहन को खाना बनाना पड़ता है। हालांकि हैज टू, हैव टू, हैड टू प्लस एम बी फर्स्ट का प्रयोग बाध्यता को दर्शाने के लिए किया जाता है। हमें इस सेंटेंस में से जो ऑब्जेक्ट है वो फूड को सबसे पहले सब्जेक्ट बना देना है। फूड, फूड के साथ हैज लगा देना है। हैज के बाद में टू लगा देना है। टू के बाद में वर्ब भी लगा देनी है और वर्ब फर्स्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड। और जो रोहन दिया गया है सब्जेक्ट को बाय का ऑब्जेक्ट बना दीजिए, बाय रोहन। फूड हैज टू बी कुक्ड बाय रोहन। इसी प्रकार से एक और सेंटेंस, शी इज टू राइट अ लेटर। शी इज टू राइट अ लेटर। इसमें जो हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा अ लेटर को सब्जेक्ट के रूप में लिख देना है। अ लेटर, यहां पर इसका प्रयोग सी के लिए किया गया है। सी सिंगुलर है और अ लेटर भी सिंगुलर है, तो यहां पर भी हमें इसका ही प्रयोग करना होगा। इसके बाद में टू लगा दीजिए। टू के बाद हमें वर्ब भी लगा देनी है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन। एक्टिव वाक्य में दिया हुआ जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बाय का बना देते हैं, बाय हर। अ लेटर इज टू बी रिटन बाय हर। तो ये रहा किसी भी वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड के बाद 2 प्लस एम बी फर्स्ट आता है, तो उन्हें किस प्रकार से पैसिव में बदलते हैं। इसके बाद अगला नियम है यदि किसी एक्टिव वाक्य में बी प्लस गोइंग टू प्लस एम ए फर्स्ट का प्रयोग हुआ हो तो पैसिव बनाते समय टू और एम बी थर्ड के बीच में बी लगा देते हैं। ये ध्यान रखना है किसी भी सेंटेंस में बी के बाद, बी का मतलब यहां पर रहेगा इज, एम, आर, वॉज, वर। यदि इज, एम, आर या वॉज, वर के बाद में गोइंग टू प्लस एम बी फर्स्ट दिया हुआ हो तो हमें उस सेंटेंस का जो पैसिव बनाना होगा तो टू के बाद में हमें वी लगाना होगा और जो मेन वर्ब है जो फर्स्ट फॉर्म उसमें दी होगी उसका हमें थर्ड फॉर्म कर देना है।
पहले तो ये ध्यान रखना है, जो ये वाला जो बी गोइंग से पहले दिया गया जो बी है, इसका मतलब होगा इज एम आर वॉच या वर। इज एम आर वॉच या वर के बाद में गोइंग टू प्लस एम बी फर्स्ट दिया हुआ होगा, तब आपको इस सेंटेंस में टू के बाद में बी लगाना होगा। जैसे ही इज गोइंग टू थ्रो द बॉल। इस सेंटेंस को समझने में अक्सर गलती यहां हो जाती है कि इसको विद्यार्थी मान लेते हैं कि अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में दिया हुआ है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के रूप में ही आ रहा है और ही के लिए इज वर्ब आ रही है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है, गोइंग मान लेते हैं। तो हालांकि देखा जाए गोइंग एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, गोइंग का तो कभी पैसिव बनेगा ही नहीं, तो हमें इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस मानने की कभी गलती नहीं करनी होगी। सबसे पहले हमें यह देखना होगा ये इज है वो इज बी का रूप है और यहाँ पर ये गोइंग टू लगा हुआ है, जो गोइंग टू ये आ रहा है और इसके बाद में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो सबसे पहले सेंटेंस में से हमें जो ऑब्जेक्ट दिया गया है उसे सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट है इसमें द बॉल। द बॉल ध्यान रहे द बॉल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज इसके लिए वर्ब हो जाएगी। गोइंग टू का गोइंग टू ही लिख देना है। अब टू के बाद में हमें बी लगा देना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना है थ्रोन। एक्टिव वाक्य का दिया हुआ जो सब्जेक्ट है उसे बाई का ऑब्जेक्ट बना दो, बाय हिम। द बॉल इज गोइंग टू बी थ्रोन बाय हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है she is going to cook food. she is going to cook food। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है फूड है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले लिख दीजिए फूड। फूड सिंगुलर है तो एज आ जाएगा। गोइंग टू का गोइंग टू रहेगा। इसके बाद में बी लगा देनी है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड और सी को बाई का ऑब्जेक्ट बना देते हैं बाय हर। फूड इज गोइंग टू बी कुक्ड बाय हर। इसके बाद में अगला नियम आता है, कोई भी सेंटेंस इट इज टाइम या इट वॉज टाइम से शुरू है तो उसका पैसिव हमें किस प्रकार से बनाना है। यदि किसी वाक्य की शुरुआत इट इज टाइम या इट वॉच टाइम से होती है और इसके बाद टू प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है तो पैसिव वाक्य की शुरुआत भी इट इज टाइम या
इट वॉज टाइम से ही करते हैं। इसके बाद इसके का मतलब इट इज टाइम या इट वॉज टाइम के बाद फॉर लगाकर ऑब्जेक्ट को लिखकर टू प्लस बी प्लस एमबी थर्ड का प्रयोग कर देते हैं। ध्यान ये रखना है, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत इट इज टाइम से है या इट वॉज टाइम से है तो पैसिव वाक्य की शुरुआत भी इट इज टाइम या इट वॉज टाइम से ही होगी। टाइम के बाद में हमें अपनी तरफ से फॉर लगाना है। फॉर लगा करके सेंटेंस में दिया हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसे लिख देना है और टू लगा कर बी लिख देना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे इट इज टाइम टू शट द शॉप। सेंटेंस की शुरुआत इट इज टाइम से है, उसके बाद में टू प्लस एम ए फर्स्ट दिया हुआ है। अब इसका हमें पैसिव बनाना है तो सेंटेंस की शुरुआत कर दीजिए इट इज टाइम से ही। इट इज टाइम, इट इज टाइम के बाद में हमें फॉर लगाना है। फॉर के बाद में सेंटेंस में दिया हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो लिख देना है द शॉप। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में हमें टू लगा देना है। टू के बाद में बी लगा देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो शट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, शट शट शट। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी शट। इसी प्रकार से इट इज टाइम टू डू हार्ड वर्क। तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हार्ड वर्क है, सेंटेंस की शुरुआत इट इज टाइम से ही करनी है। इट इज टाइम फॉर लगा करके ऑब्जेक्ट लिख देना है फॉर हार्ड वर्क। इसके बाद में टू लगा देना है, टू के बाद में बी और वर्ब की हो जाएगी थर्ड फॉर्म डन। सीधी बात आपको ये ध्यान में रखनी है, किसी भी सेंटेंस में वर्ब इन्फिनिटिव आती है टू प्लस एम ई फर्स्ट आता है। पैसे बनाने के लिए टू के बाद में हमें बी लगा देना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देनी है। तो ये कुछ एक्टिव से पैसे बनाने के बेसिक नियम हैं। अभी और भी नियम बाकी हैं। जब तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश ग्रामर का एक एक करके लगभग हर टॉपिक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे और जो कंटेंट होगा वो कंटेंट एकदम एक्यूरेट होगा। अगला नियम है बाई प्रेपोजिशन के स्थान पर अन्य प्रेपोजिशन के प्रयोग। जो हम एक्टिव से पैसे बनाने के लिए प्रपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें हमें प्रपोजिशन बाई नहीं लगाना होता है, उनके साथ हमें किसी अन्य प्रपोजिशन का प्रयोग करना होता है। तो लिखना शुरू करें। नंबर फर्स्ट है
यदि किसी पैसिव वाक्य में वर्ब के रूप में सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसप्लीज्ड, डिसअपॉइंटेड और अलार्म्ड इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ हो तो प्रपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना है। कोई भी हम पैसिव वाक्य बना रहे हैं जिसमें वर्ब के रूप में सरप्राइज्ड है, एस्टोनिश्ड है, डिसप्लेज्ड है, अलार्म्ड है, डिसअपॉइंटेड है इत्यादि में से कोई भी वर्ब आ रही है तो हमें प्रपोजिशन एट का प्रयोग करना है, बाई का नहीं। जैसे एग्जांपल है हिज फेलर सरप्राइज्ड मी। तो ये एक्टिव का सेंटेंस है। हिज फेलर रहा सब्जेक्ट, सरप्राइज रहा वर्ब की सेकंड फॉर्म, मी रहा ऑब्जेक्ट। इसका हमें पैसिव बनाना है तो मी का जो सब्जेक्ट बनेगा वो हो जाएगा आई। हेल्पिंग वर्ब देखनी हमें, सरप्राइज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो सिंपल पास्ट रहा। सिंपल पास्ट में वॉज और वर्ब हेल्पिंग वर्ब आती हैं, आई के लिए आ जाएगा वॉज। अब लिखना है हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये सरप्राइज यही सेकंड फॉर्म होती है और यही थर्ड फॉर्म होती है सरप्राइज। अब इसके बाद में हमें जो सब्जेक्ट है वो कोई प्रपोजिशन लगा करके लिखना है। देखना ये होगा कि वर्ब सरप्राइज के साथ हमें जो प्रपोजिशन लगाना होता है वो प्रपोजिशन होता है एट। चाहे सरप्राइज्ड हो, एस्टोनिश्ड हो, डिसप्लीज्ड हो, डिसअपॉइंटेड हो या अलार्म्ड हो, हमें सबके साथ में एट का प्रयोग करना है। तो एट इज फेलर, एट इज फेलर। अगला एग्जांपल है हर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी। इसको भी बनाए इसी तरह से। तो सब्जेक्ट इसका आई हो जाएगा, डिसअपॉइंटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाएगा और यही वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा डिसअपॉइंटेड। आई वॉज डिसअपॉइंटेड। अब जो दिया हुआ जो एक्टिव वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो हमें प्रपोजिशन एट लगा करके लिखना है, क्योंकि डिसअपॉइंटेड वर्ब के साथ हमें एट का प्रयोग करना होगा। एट हर बिहेवियर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि सेंटेंस यहीं से परीक्षा में पूछे जाते हैं। सरप्राइज्ड है, एस्टोनिश्ड है, अलार्म्ड है, डिसप्लीज्ड है, तो ये किसी भी पैसिव वाक्य में आ रहे हैं तो प्रपोजिशन एट का प्रयोग करना होगा। नंबर सेकंड लिखना है यदि किसी पैसिव वाक्य में वर्ब के रूप में
मैरिड, obliged या नो वन इत्यादि शब्द आते हैं तो प्रपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है, किसी भी एक्टिव वाक्य में नो वन आ जाए, ऑब्लिज्ड आ जाए या मैरिड वर्ब आ जाए तो मैं प्रपोजिशन टू का प्रयोग करना है। जैसे एवरीबॉडी नोज गांधी जी। गांधी जी को हर कोई जानता है, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है गांधी जी। टेंस पहचान है, वर्ब में एज जुड़ा हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एज एम आर हेल्पिंग वर्ब आएंगी, तो गांधी जी के लिए वर्ब यूज की जाएगी वो हो जाएगी इच। पैसे बनाने के लिए वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म लिखना है तो नोज का हो जाएगा नोवन, और नोवन वर्ब के साथ हमें जो प्रपोजिशन यूज करना होगा वो हो जाएगा टू एवरीबॉडी। गांधी जी इज नोन टू एवरीबॉडी। वर्ब मैरी का आपको ध्यान रखना है कि इसका किसी भी पुरुष से पहले हमें प्रपोजिशन लगाना है तो विद का प्रयोग करना है, और महिला से पहले प्रपोजिशन लगाना है तो टू का प्रयोग करना है। मैरी वर्ब के साथ में दोनों ही प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, एक तो टू आता है और दूसरा आता है विद। ध्यान यही रखना है, पुरुष के नाम से पहले आपको विद का प्रयोग करना है, स्त्री के नाम से पहले टू का। जैसे सीता मैरिड राम, इसका हमें पैसे बनाना है तो हो जाएगा राम, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज हो जाएगा, मैरिड का मैरिड रहेगा। अब यहाँ पर प्रपोजिशन लगाना है, प्रपोजिशन के बाद में सीता स्त्री का नाम आएगा तो स्त्री के नाम के लिए हमें लगाना होगा टू। यदि लास्ट में पुरुष का नाम आता है तो वहां पर हमें यूज करना होता है विद। जैसे कृष्णा मैरिड रुक्मिणी, पैसे बनाएंगे तो रुक्मिणी सब्जेक्ट बन जाएगा रुक्मिणी। वही सिंपल पास्ट है तो वॉज मैरिड। प्रपोजिशन के बाद में पुरुष का नाम लिखा जाएगा तो प्रपोजिशन विद आ जाएगा, विद कृष्ण। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मैरिड वर्ब के साथ में विद और टू दोनों ही प्रपोजिशन यूज किए जाते हैं। ध्यान यही रखना है, प्रपोजिशन जहां पर प्रपोजिशन हम लगा रहे हैं उसके बाद में पुरुष का नाम लिखा हुआ है तो विद लगाना है, स्त्री का नाम लिखा हुआ है तो टू लगाना है। नंबर थर्ड आता है अब तीन नंबर में लिखना है, यदि किसी पैसिव वाक्य में वर्ब के रूप में
लाइन्ड, thronged, satisfied, disgusted इत्यादि शब्द आते हैं तो बाई के स्थान पर विद का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना है, किसी भी पैसिव वाक्य में वर्ब के रूप में लाइन्ड, thronged, satisfied, disgusted इत्यादि शब्द आ रहे हैं तो हमें प्रपोजिशन बाई का प्रयोग न करके विद का प्रयोग करना है। जैसे द स्टूडेंट्स thronged द कोचिंग हॉल। द स्टूडेंट्स thronged द कोचिंग हॉल। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है द कोचिंग हॉल, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट रहा। तो द कोचिंग हॉल टेंस पहचाना तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म आती है सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट के लिए हमें यूज करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज या वर। अब यहाँ पर कोचिंग हॉल सिंगुलर है तो वॉज। thronged ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यही थर्ड फॉर्म होती है तो वॉज thronged। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया हुआ, जो सब्जेक्ट है एक्टिव वर्ब का, वो प्रपोजिशन विद लगा करके लिखा जाएगा, विद द स्टूडेंट्स, विद द स्टूडेंट्स। द कोचिंग हॉल वॉज thronged विद द स्टूडेंट्स। अगला एग्जाम्पल है द पैसेंजर्स लाइन्ड द टिकट विंडो। देखा जाए तो पैसेंजर सब्जेक्ट हो गया, लाइन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया, टिकट विंडो इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें सबसे पहले दिया हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट में बदल देना है। द टिकट विंडो वही सिंपल पास्ट टेंस है तो वॉच लाइन्ड विद द पैसेंजर्स। ध्यान ये रखना है, द टिकट विंडो इसका ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट हमने पहले लिख दिया, द टिकट विंडो। लाइन्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट है, टिकट विंडो सिंगुलर है तो वॉच हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गया। लाइन्ड सेकंड फॉर्म होता है और यही थर्ड फॉर्म होता है तो लाइन्ड थर्ड फॉर्म के रूप में आ गया। अब पैसेंजर्स जो सब्जेक्ट है उसे हमें ऑब्जेक्ट बना करके लिख देना है तो लाइन्ड के साथ में प्रपोजिशन यूज किया जाएगा विद, तो विद द पैसेंजर्स। लास्ट लिखना है जब किसी पैसिव वाक्य में वर्ब के रूप में इंटरेस्टेड या कंटेंट इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ हो तो प्रपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है, किसी भी पैसिव वाक्य में
वर्ब के रूप में इंटरेस्टेड या कंटेंट शब्द दिए हों तो मैं प्रपोजिशन बाई नहीं लगा करके इनका प्रयोग करना है। देखते एग्जाम्पल, दिस बुक इंटरेस्ट मी। देखा जाए तो दिस बुक सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जुड़ा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट हो गया। मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट इसका आई हो जाएगा। टेंस पहचान है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए आई सब्जेक्ट हमारा बन रहा है तो एम वर्ब आ जाएगी। पैसे बनाने के लिए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना होता है, इंटरेस्ट का हो जाएगा इंटरेस्टेड। अब जो दिस बुक है उसको हमें प्रपोजिशन लगा करके लिखना है, लेकिन देखना ये होगा वर्ब इंटरेस्टेड के साथ में जो प्रपोजिशन आएगा वो इन आएगा, इन दिस बुक। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है, दिस केस इंटरेस्ट द लॉयर्स। तो दिस केस सब्जेक्ट रहेगा, इंटरेस्ट वर्ब में फर्स्ट फॉर्म और एस जुड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रहा। तो हमें ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिख देना है द लॉयर्स। टेंस पहचाना तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो लॉयर्स बहुवचन होने के नाते आर वर्ब का प्रयोग कर देना है। इसके साथ में वर्ब इंटरेस्ट का इंटरेस्टेड हो जाएगा और इंटरेस्टेड के साथ इनका प्रयोग हो जाएगा इन दिस केस। इसी प्रकार से कंटेंट का भी प्रयोग हो जाएगा, जैसे दिस रूम कंटेन्स 50 स्टूडेंट्स, तो 50 स्टूडेंट्स आर कंटेंट इन दिस रूम। जैसे दिस रूम contains 50 स्टूडेंट्स। तो दिस रूम सब्जेक्ट रहेगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जुड़ा हुआ है, 50 स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट, तो 50 स्टूडेंट सब्जेक्ट बन जाएगा, 50 स्टूडेंट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कंटेंस के अनुसार देखा जाए तो आर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, कंटेंट थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंटेंट इन दिस रूम। तो ये रहा हमारा बाई के स्थान पर अन्य प्रपोजिशन लगाने का जो कंप्लीट जो नियम है वो हमने अब पढ़ लिए हैं। एक्टिव पैसिव के नियम और अभी शेष हैं। यदि आप कंप्लीट एक्टिव पैसिव पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।